शाम के 7 मतलब बजे नहीं है, 5 मिनट रह रहे हैं, लेकिन कंप्लीट बजने वाले हैं। गोली आ गया खेल के और वो कर रहा है हैंड वॉश बाथरूम में। और गौरा भी अभी मेरे साथ वॉक करके आई है और गौरा को लगी थी भूख, तो मैंने गौरा को क्या दिया खाने के लिए? ब्रेड। इसने बोला मुझे ब्रेड दे दो सेक के घी में, असली घी में। तो मैंने इसको दे दिया और इनको भी दे दिया चाय। ये भी चाय मांग रहे थे, इनको भी फीकी चाय दे दी जो ये गुड़ के साथ पी रहे हैं, क्योंकि शुगर से बचने का उपाय, शुगर ना हो जाए, डायबिटीज़ ना हो जाए, तो ऐसा है, कभी कभी फीकी चाय पी लेनी चाहिए। और मैं यहाँ कर रही हूँ डिनर की तैयारी। डिनर में मैं बना रही हूँ दाल, ठीक है। और दाल में एक बना रही हूँ एक अलग तरीके से। अलग तरीका कुछ नहीं है, जस्ट ये है कि थोड़ी सी सेफ्टी के लिए, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि काफ़ी यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ा हुआ मिलता है लोगों के, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पेन होने लगता है, दिक्कतें होने लगती हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि यूरिक एसिड ये प्रोटीन्स की ज़्यादा मात्रा खाने से बढ़ता है। तो हम लोग वैसे तो कुछ नहीं खाते हैं प्रोटीन्स का मामला, लेकिन हम लोग दाल ज़रूर लेते हैं प्रोटीन्स में, ठीक है। तो अब लेकिन दाल खाना भी ज़रूरी है, बिना दाल के तो कुछ भी नहीं है। तो उसका एक तरीका है कि आप किस तरह से दाल से यूरिक एसिड की जो तत्व हैं वो निकाल लें। उसका तरीका ये है कि आप पहले तो दाल भिगो के रख दें, ठीक है, कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट, जितना भी आप भिगोना चाहते हैं आप भिगो लीजिए। उसके तुरंत बाद फिर जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, बनी हूँ मसूरी की दाल, साबुत नहीं है, वैसी सिंपल, ठीक है। तो ऑरेंज वाली जो दाल होती है, तो इसको आप पानी में गैस पे रख दिया है मैंने, और इसको नमक डाल के मैंने रख दिया है, ठीक है। अब नमक डालने के बाद अब धीरे धीरे ये बॉईल हो रही है, ठीक है। आप चाहे इसके ऊपर इसको कवर करके भी बॉईल कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ा काम के लिए कर रही हूँ, इसको कवर कर देती हूँ। इसको कवर करके ये मैंने रख दिया है। अब क्या, मैं इसका कवर हटा रही हूँ क्योंकि दाल थोड़ी बॉईल होने लगी है। अब देखिए, अब इसके ऊपर बहुत सारे वाइट वाइट कलर के फोम बन रहा है, झाग बन गया है, ठीक है। तो अब जब आप दाल बनाते हैं कुकर में, या अगर आप वैसे भी बनाते हैं वो भी, तो ये जो वाइट कलर का फॉर्म जैसे आ रहा है, इसको आपको निकाल देना है, ठीक है। यही एक ऐसी जड़ है जो कि आपकी एसिड और यूरिक एसिड, कई लोगों को दाल खाने से एसिडिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ाब बनता है, ठीक है। और यूरिक एसिड, उसके लिए भी यही उपाय है कि आप दाल को पहले खुला हुआ बॉईल कर लीजिए, और जितना भी वाइट कलर का फॉर्म दिख रहा है आपको, जितना भी आए उसको आप निकाल लीजिए। जैसे अब ये मेरे में आ गया बहुत सारा, अब मैं इसको निकालूंगी, और जस्ट निकालने के तुरंत बाद, हाँ जी गौरव अभी दूंगी। अब देखिए कितना बॉईल हो गया और ये वाइट वाइट फॉर्म आ रहा है। अभी जितना भी आपके कुकर में आए या जिस भी बर्तन में आप दाल बना रहे हैं आए, तो उसको आप निकाल लीजिए, ठीक है। यही होता है यूरिक एसिड की जड़। आप इसको निकाल लीजिए, आपको देख लीजिए, आप ट्राई करके देखना, आपको एसिड बनना और जो भी यूरिक एसिड की मात्रा वो कम हो जाएगी। और जस्ट इसको निकालने के बाद आप नॉर्मल जैसे दाल बनाते हैं कवर करके रख दीजिए। कितना सारा इसमें वाइट कलर का ये निकला है, पता नहीं, यही जो होती है जड़ हमारी बीमारी की। दाल ऐसी होगी। अब इसमें मैं हल्दी और अगर नमक वैसे मैं बाद में डाल दूंगी, हल्दी डाल के मैं इसको बॉईल करने रख देती हूँ कुकर बंद करके। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे गांव में क्या होता था, जो दाल बनती थी वो हांडी में बनती थी, हांडी या किसी खुले हुए बर्तन में बनती थी, कुकर का यूज़ होता नहीं था। तो जब दाल बनाया करती थी पहले हमारी दादी या हमारी मम्मी भी चूल्हे पे काम करती थी, तो दाल खुले में बनती थी और उसके ऊपर ऐसे रख देते, जैसे हांडी हो गई या खुला हुआ कोई बर्तन, और उस पर हम प्लेट रख देते थे, ठीक है। जब वो बॉईल होने लगती थी चूल्हे पर दाल, तो उसमें वाइट कलर का फॉर्म ऑटोमेटिक निकलता था। हमारी दादी मम्मी ये सब उसको चमचे से बाहर निकाल देती थी। तो पहले उस तरह की दाल बनती, तो कभी आपने यूरिक एसिड एसिड ये सब कभी नहीं सुना होगा। लेकिन आजकल क्या, हम लोग कुकर में बनाने लगे, तो कुकर में ये सब झंझट होता ही नहीं है, 2 मिनट में खाना बन जाता है। तो इसलिए हाँ, तो अगर आपको भी ये दिक्कतें होती हैं, तो आप मेरी इस तरीके से दाल बना के देखिए और ट्राई कीजिए कि खुले बर्तन में बनाए। आजकल लोग कुकर यूज़ करते हैं तो उसका तो नुकसान है ही, लेकिन आप ट्राई कीजिए किसी खुले बर्तन में या मिट्टी की हांडी हो, इसमें बनाने की कोशिश कीजिए। और इसी तरीके से कीजिए, जब तक वो फॉर्म बाहर ना निकल आए पूरे दाल का, तब तक दाल पकने ना रखिए, ठीक है। और ट्राई कीजिए ज़रूर अपने अपने घर में।